अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कौवा ज़हीन परिंदा है। ये दरख्त की छोटी मोटी टहनियों तिनकों को बतौर औजार इस्तेमाल करके खाना तलाश करना जानता है। कौवे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और इतने ही न्यूरॉन बहुत सारे बंदरों की नस्लों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक फर्क है, कौवे का दिमाग और बंदर के दिमाग का साइज बहुत मुख्तलिफ है। इस नन्हे दिमाग के अंदर ये तमाम न्यूरॉन्स इंतहाई करीब और पैक हैं, मतलब फटाफट सिग्नल्स इधर से उधर जाते और दिमाग के न्यूरॉन की बातचीत बहुत अच्छी है। यही वजह है कि आप पत्थर उठाने के लिए झुकते हैं तो दूसरी तरफ कौवा उड़ चुका होता है। नाज़रीन मोहतरम, कौवे से जुड़े ऐसे दिलचस्प हकाइक जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही दिलचस्प हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के इस दिलचस्प सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इंफॉर्मेशन के इस मुख्तलिफ और मुनफरिद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, कौवे का IQ लेवल इंतहाई जबरदस्त होता है और माहिरीन इसके सोचने समझने की सलाहियत को बिन मानस या 7 साल बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत के बराबर तस्वुर करते हैं। लेबॉर्ट्री में कौवे पर मुख्तलिफ तजर्बात किए गए और ऐसी गेम्स मुरतब की गई जहाँ को 8 जगहों से तिनके के जरिए बगैर पत्थर निकाले और इन पत्थरों को बारी बारी एक डिब्बे में डाले। जब तक 8 पत्थर डिब्बे में नहीं फेंकेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही खेल शुरू हुआ, कौवे ने लम्हा भर माहौल का जायजा लिया, तिनका उठाया, पत्थर निकाले और अपना रिस्क हासिल कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, कौवा एक स्कवेंजर यानी मुर्दार खोर परिंदा है, लेकिन ये इसका बुनियादी जरिया खुराक नहीं। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि छत पर आपने खाना लगाया हो, हाथ धोने गए हो, वापसी पर देखा हो कि कौवा आपके साथ हाथ कर गया है। अगर तो बाकायदगी से आप छत पर खाना खा रहे हैं तो यकीन जानिए ये आपके खाने का टाइम टेबल जानता है। अगर आप दिनों के टाइम टेबल के हिसाब से डिशेस खाते हैं तो ये हर दिन की डिश से भी खूब वाकिफ है और अपनी पसंदीदा डिश वाले दिन आपसे पहले इस जगह पहुंच जाएगा। इस तरह कौवा कचरा दान गाड़ियों का टाइम टेबल जानता है, गोश्त सब्जी मार्केट का टाइम टेबल भी जानता है, अपने इलाके में सब दुकानों के औकात भी जानता है। गर्ज जहाँ खुराक की भरमार और आसान दस्तयाबी हो, इस जगह से वो अच्छी तरह वाकिफ होता है। ये बीज फल सब्जी गोश्त मुर्दा जानवर परिंदे हत्ता के इंसानी लाशों को भी नोचता है और ये छोटे परिंदों के अंडे और बच्चे भी खा जाता है। ये मौका परस्त परिंदा है जो हर जगह हर तरह का खाना खाता है। कौवे को अक्सर रेत खाते देखा गया है। दरअसल बहुत सारे परिंदे बाशमूल कौवा ऐसा करते हैं क्योंकि नाज़रीन परिंदों के दांत नहीं होते और रेत या नन्हे कंकर इनके मेदों में चक्की की तरह काम करते हैं, खुराक को पीस कर इसे हजम होने में मदद करते हैं। कौवा किसी का एहसान नहीं रखता, आप इसको खाना दाना डालते रहें, ये आपके लिए तोहफे तोहफे लाना शुरू कर देगा। जी हाँ, कौवा वो वाहिद परिंदा है जो आपके लिए तोहफे लेकर आता है। अमेरिका में एक नन्ही लड़की ने कौवों से दोस्ती कर ली और रोज इनको दाना डालती रही। कौवों ने इसे मुख्तलिफ तोहफे दिए जिनमें लोहे तांबे के छोटे मोटे टुकड़े, जुर्ली, खिलौने के टुकड़े और हड्डी शामिल थे। कौवे का ये बर्ताव दरअसल इंसान से बहुत अच्छा ताल्लुक बनाने के लिए है ताकि इसे मुफ्त में खुराक मिलती रहे। नाज़रीन मोहतरम, कौवे की दुश्मनी दीगर परिंदों को बहुत महंगी पड़ सकती है। कौवा जिसे फेंकता है दिल से फेंकता है। ये इंतहाई सोशल परिंदा है, मतलब अपने गिरोह के साथ रहता है। आप एक बार इसे पत्थर मार दो, अब ये और इसका खानदान आपको जब भी देखेगा कोसेगा और अगर गलती से आपने कोई कौवा मार डाला तो समझ ले सारी जिंदगी टीन का डब्बा अपने पीछे बांध लिया जो अब बचता रहेगा। ये ना सिर्फ इंतकामी जज्बात रखता है बल्कि अपने आने वाली नस्लों में भी आपके लिए बुग़्ज़ पैदा कर देता है। कौवे की यादाश्त इंतहाई जबरदस्त होती है, ये अच्छे बुरे चेहरों को नहीं भूलता। कौवे मुर्दा कौवे के आगे पीछे इकट्ठे होकर मातम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनका ये रवैया दरअसल बाकी कौवों को खतरे से आगाह करना होता है ताकि वो इस इलाके से मोहतात रहें। कौवे बीमार या कमजोर कौवे को पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है कि बीमार कौवा झुंड के लिए खतरा ला सकता है। वो ऐसे के
ये कमजोर कव्वे को बिल्ली, उकाब, उल्लू वगैरह शिकार बना सकते हैं जो इसके बुनियादी शिकारी हैं। इसलिए ऐसे कव्वे को बाकी कव्वे खुद नोच नोच कर मार डालते हैं। कव्वा जमीन कुरेद कर चीजें निकालना और फेंकना जानता है। किसी जगह पर कव्वे हादसाती अमवात का शिकार होना शुरू हो जाएं, तो वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। कव्वा छोटी मोटी टहनियों उनको से अपना घोंसला बनाता है और ऐसे दरख्त का इंतखाब करता है जो घना और फैला हुआ हो। आमतौर पर कव्वे 15 से 20 साल की उम्र पाते हैं, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक कई कव्वों की उम्र 30 से 40 साल तक भी होती है। कव्वा तोते की तरह बोल सकता है। जी हाँ, कव्वे को आप इंसानी बोली सिखा सकते हैं। कव्वे का शुमार सॉन्ग बर्ड्स में भी होता है, जिनके गले में खास किस्म का साउंड होता है जिसके जरिए वो मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकते हैं। ये मिमिक्री मादा को खुश करने के लिए या शिकारी परिंदों को भगाने के लिए होती है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका, हमारा सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।